हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही हो। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है पहली बार, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर जो आपके डेली बेसिस पे जो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी या तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023, इसकी जो आपकी तैयारी है हमारे चैनल पर डेली बेसिस पे आपकी स्टार्ट कर दी गई। तो जिसे भी अपनी तैयारी जो है पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, तो चैनल को जो है सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है। अब क्लास की बात करें तो सुबह 11 बजे जो है, 11 बजे आपको डेली बेसिस पे क्या मिलती है, हमारे लिए चैनल पर जो है जीके की क्लास मिलती है और जीएस की क्लास मिलती है। ठीक है। उसके बाद शाम को 7 बजे जो है हमारे चैनल पर आपको क्या मिलती है, तो हिंदी की क्लास इसी टाइम पर हमारे चैनल पर आपको डेली देखने को मिलती है। ठीक है। और बात करें पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़िए। वहाँ पे इसका जो पीडीएफ है, बाकी की जो क्लास का अपडेट है वहाँ पर डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है। उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी बात करनी है, तो आप हमें आके वहाँ पे पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करें। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से देख के बताते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपका चलिए 6 नंबर से स्टार्ट हो है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? बताइए। मुर्दा है, कंठ है, तालु है, दंत है। घ जो दिया गया है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इसके उच्चारण स्थान की बात करें तो कंठ होता है। ठीक है। क वर्ग। ठीक है। कंठ वाले क्या होते हैं, तो क वर्ग वाले जितने भी वर्ड होते हैं आपके क्या होते हैं, कंठ होते हैं, याद रखिएगा। तो क ख ग ख, घ आ गया तो घ आपका कंठ में आ जाएगा। ठीक है। मूर्धा, मूर्धा में क्या आता है, तो मूर्धा में आपके ट वर्ग वाले आते हैं। तालु में आपके क्या आते हैं, तो तालु में आपके देखिए च वर्ग वाले आते हैं। ठीक है। दंत में आपके क्या आते हैं, तो दंत में आपके त वर्ग वाले आते हैं। ठीक है। और आपका एक होता है ओष्ठ, ओष्ठ में आपके क्या आते हैं, तो प वर्ग वाले आते हैं। ठीक है। इतना क्लियर रखिए सभी लोग। सभी का क्लियर यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर का। 7वां नंबर उत्तर देंगे। अपनों से बड़ों को सादर संबोधित करने में किस चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है? बताइए। अपनों से बड़ों को सादर संबोधित करने में, ठीक है, अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने में जो है किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 7वें पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विस्मयादि बोधक का जो आपका ये वाला चिन्ह होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि आपको बता दिए, लिखा जाता है भाइयों और बहनों। तो यहाँ पे हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करें, तो यहाँ पे हम चिन्ह का प्रयोग करेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह का। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 8वां नंबर उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी बोली है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक पहाड़ी बोली है, तो पहाड़ी बोली आपका यहाँ पे जो दिया गया है मंडियाली। मंडियाली आपकी एक पहाड़ी बोली होती है, तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे 8वें पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है। यह हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की भाषा, याद रखिए मंडियाली जो है हिमाचल प्रदेश की मंडी जिले की भाषा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9वां नंबर है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोग वाह हैं? बताइए। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने आपके अयोग वाह हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपके दो हैं। कौन कौन से हैं? अंग और अह, ये आपके दो अयोग वाह हैं हिंदी वर्णमाला में, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। जिन्हें अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10वां नंबर। समास का सामासिक अर्थ होता है क्या? बताइए। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सामासिक नहीं, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो देखिए समास का शाब्दिक अर्थ होता है सम संक्षेप। ठीक है। संक्षेप। किसी वर्ड का हम सामासिक विग्रह करते हैं तो क्या करते हैं, उसको संक्षेप में बताते हैं। उसी को देखिए आपका संक्षेप कहते हैं। ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द है? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाए, तो देखिए स्त्रीलिंग शब्द की अगर बात करें तो रचना, जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा 11 पे आपका राइट आंसर। ठीक है। रचना शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द, याद रखिए। ठीक है। क्लियर यहाँ तक। उपहार, ग्रंथ तथा मस्तक शब्द आपके पुल्लिंग है। उपहार, ग्रंथ तथा मस्तक शब्द आपके क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे आपका 12 नंबर उत्तर देंगे सही का। पूछा एक बार, निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा? बताइए। गंगा है, पुराना है, नीला है, मोटा है, तो इसमें से आपका संज्ञा शब्द कौन सा हो जाएगा? ठीक है। गंगा, पुराना, नीला, मोटा,
तो यहाँ पे संज्ञा शब्द की बात करें तो संज्ञा शब्द आपका यहाँ पे जो गंगा दिया गया है आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द हो जाएगा, ठीक है। और जो दिया गया है पुराना नीला मोटा क्या है, आपके विशेषण है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 13 नंबर उत्तर देंगे। क्या पूछेगा, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद बता, ठीक है। स्वयं आपका क्या है, तो स्वयं आपका क्या हो जाएगा, आपका देखिए नीचवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बीगल अभिकल्प 13 पे आपका राइट है, ठीक है। स्वयं जो है आपका देखिए निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 14 नंबर है, उत्तर देंगे श्रोता को। क्या दिया गया, गोदान किसका उपन्यास होते, गोदान जो दिया गया है किसका उपन्यास है, तो गोदान की अगर बात करें तो गोदान के रचनाकार कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का है, ठीक है। याद रखिएगा जो आपका दिया गया पीएल अभिकल्प आपका राइटिंग है, ठीक है। गोदान जो है कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जो है उपन्यास है, तो जो आपका दिया गया बीएल ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखें 15 नंबर है, उत्तर उत्तर देंगे श्रोता को। अब क्या पूछा गया, पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें उपमेय क्या है बताइए। पीपर पात सरिस मंडोला यानी कि पीपर के पत्ते की तरह आपका जो मन है डोला। तो इसमें हमको उपमेय बताना है, तो उपमेय आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा मन। उपमेय जो आपका यहाँ पे मन हो जाएगा, तो जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका right, ठीक है। पीपर पात सरिस मंडोला, मन इसमें जो है उपमेय है, ठीक है। जिसकी उपमा की जाती है उसे उपमेय, और जिससे की जाती है उसको उपमान कहते हैं। यहाँ आपका जो मन है उपमेय है, और इसकी तुलना जो है पीपल के पत्ते से की जाती है, तो जो पीपल का पत्ता होगा आपका क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से, आपका 16 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है, बताइए। कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है। तो कृपालु शब्द का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो चलिए कृपालु को तो संधि विच्छेद कर देते हैं, कृपा आलू, आपका क्या होगा, संधि विच्छेद हो गया, ठीक है। शब्द का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आलू जो है हमको प्रत्यय के रूप में मिला है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 17 नंबर उत्तर देंगे सो, तो कौन सा रस नहीं है, ठीक है। इसमें से आपका कौन सा एक रस नहीं है, इसका सही उत्तर क्या हो जाए, तो देखिए व्यंग्य। व्यंग्य जो दिया गया आपका रस से नहीं होता। हास्य भयानक रौद्र सभी क्या होते हैं, रस होते हैं, लेकिन जो आपका व्यंग्य दिया गया है आपका रस का प्रकार नहीं होता, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से, का 18 नंबर। वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी कि विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी कि विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा साथियों, अठारह पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोसित पति का, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन 18 पे आपका राइट है, ठीक है। वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी कि विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा प्रोसित पति का, ठीक है। प्रोसित पति का को कहते हैं वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी कि विदेश गया हो, ठीक है, क्लियर है। हाल ही में जिसका विवाह हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको देखिए नवोड़ा कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। और जिसका पति परदेश जाने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसके प्रत्यक्षत पति का कहते हैं, ठीक है। और जिसका पति परदेश यानी कि विदेश से आ गया हो उसको देखिए आगत पति का कहते हैं, सभी क्लियर होगा। जिसका पति प्रदेश गया हो उसको देखिए प्रोसित पति का कहते हैं, जिसकी अभी नई नई शादी हो उसको नवोड़ा कहते हैं। जिसका पति जो है परदेश जाने वाला हो, ठीक है, गया नहीं है अभी जाने वाला है, उसको देखिए प्रत्यक्षत पति क्या कहते हैं, क्लियर है सभी के सभी। अगले क्वेश्चन बढ़े आपको 19 नंबर उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जा सकता है। पद्म आसन है जिसका, पद्म आसन है जिसका, तो इस समास विग्रह का हमको अन्य किस नाम से संबोधित कर सकते हैं बताइए। पद्म आसन है जिसका, तो देखिए लक्ष्मी हो जाएगा इसका समास, एक अर्थ हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। पद्म आसन है जिसका अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का एक नाम आपका देखिए पद्मा भी होता है, यह आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण भी है, इतने बातें याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका 20 नंबर उत्तर देंगे। आदर का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द बताइए। आदर का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द हो जाएगा, तो देखिए आदर का सही विलोम शब्द आपका हो जाएगा
निरादर जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 21 है, उत्तर देंगे। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है, बताइए। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है साथियों? 21 पे आइडेंटिफाई क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हिंदुस्तानी भाषा, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया है 21 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 22 नंबर, उत्तर देंगे। क्या दिया गया है? प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा कैसे, बताइए। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द आपका कैसा हो जाएगा? तो देखिए, प्रयोग के आधार पर पांडु जो है आपका केवल विशेषण शब्द, पांडु यानी कि क्या होगा? इसका अर्थ हो जाएगा पीला। ठीक है, तो पीला क्या होता है आपका? देखिए, विशेषण होता है। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 पे। ठीक है, क्लियर है। प्रयोग के आधार पर पांडु यानी कि पीला शब्द जो आपका केवल विशेषण होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 23। मिट्टी का तत्सम क्या हो जाएगा, बताइए। मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होता है? देखिए, मिट्टी का तत्सम आपका यहाँ पे हो जाएगा मृतिका, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन 23 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन में 24 उत्तर देंगे सही उत्तर का। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाने की संभावना है, बताइए। निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाने की संभावना है साथियों? 24 पे सही उत्तर का हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों चंद्रशेखर में। ठीक है, चंद्रशेखर शब्द में एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाने की संभावना है। ठीक है, चंद्रशेखर शब्द में दो समास होते हैं, कौन कौन से? देखिए, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास। ठीक है, चंद्र को सिर पर धारण करने वाला आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। चंद्र है सिर पर जिसके, यानी कि यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चंद्र को सिर पर धारण करने वाला आपका कर्मधारय हो जाएगा, और चंद्र को जिसने सिर पर धारण किया है तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 25 नंबर है, उत्तर देंगे। जासूसी, तिलिस्मी आदि साहित्य में कौन सा रस होता है, बताइए। जासूसी, तिलिस्मी आदि साहित्य में कौन सा रस होता है साथियों? 25 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका अद्भुत रस, जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा 25 पे आपका। ठीक है, जासूसी, तिलिस्मी आदि साहित्य में आपका रस होता है अद्भुत रस, तो आपका डी वाला ऑप्शन देगा 25 पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 26 नंबर, उत्तर देंगे सर। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में विलोम शब्द का सही युग्म कौन सा, बताइए। निम्नलिखित में विलोम शब्द का सही युग्म कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इप्सित का अ- अभिषिप्त दिया गया। ठीक है, इप्सित का अभिषिप्त दिया, अमित का समित दिया गया, हया का बहया दिया गया, अघि का निरग दिया गया है। तो इसमें से हमको क्या बताना है? सही विलोम शब्द का सही युग्म बताना है। ठीक है, क्लियर है। 26 पे सही उत्तर क्या होगा? देखिए, हया का बहया दिया गया है। ठीक है, हया का बहया जो आपका विलोम दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, आपका सही विलोम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से, आपका 27 नंबर है, उत्तर देंगे। जिसे काटा न जा सके इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा? ठीक है, जिसे काटा न जा सके इसके लिए निम्न में से एक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका अकाट्य, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, जिसे काटा न जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अकाट्य। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 28 है। बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य है कैसे, होते हैं? बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना के दृष्टि से वाक्य कैसा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और जो आपका देखिए समुच्चय बोधक अव्यय होता है जो कि दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो बादल घिरा है आपका एक वाक्य हो जाएगा, और बारिश होने लगी आपका दूसरा वाक्य हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? आपका और जो आपका अव्यय दिया गया है ये कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े ध्यान से देखिए, आपका 29 उत्तर देंगे। क्या पूछा गया है? सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है क्या होता है? सुरेश गीत गा रहा था, यानी कि जो कार्य है पास्ट में है और कंटिन्यूअस में चल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? तो अभी कार्य जो है पूरा नहीं हुआ था, अपूर्ण भूतकाल में हो जाएगा, जो आपका दिया गया है ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। इस वाक्य में जो है कार्य की समाप्ति का ठीक समय ज्ञात नहीं हो रहा है, इसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 30 नंबर है, उत्तर देंगे। अति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा? ठीक है, अति उपसर्ग से पूछा है तो अत्यधिक होता है ना। यहाँ पे देखिए, वर्तनी आत्मिक दिया गया है अत्यधिक की, तो ये और ये जो वर्तनी या शुद्ध दी गई, तो आपका यहाँ पे देखिए अति उपसर्ग से ये वाला हो जाएगा, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका कैसे बनेगा? अति धन अधिक। ठीक है, तो अति आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे उपसर्ग हो जाए, तो अति उपसर्ग से बना शब्द आपका जो अत्यधिक दिया गया है ये वाला विकल्प आपका राइट है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे, 31 नंबर उत्तर देंगे। निम्नलिखित शब्द में से शुद्ध शब्द
शब्द का जो है पहचानना है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानना है। यहाँ पे देखिए, अगर देखने जाएंगे तो शुद्ध शब्द आपका आजीविका, जो आपका ये वाला पिकअप देगा 31 पे आपका एड, ठीक है। आजीविका शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका देखेंगे 32 है, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या क्या पूछा गया है? नरेंद्र के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है, ठीक है। नरेंद्र के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा नर धन इंद्र, जो आपका दिया गया है बी वाला ऑप्शन 32 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नर धन इंद्र, नरेंद्र का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, तो जो आपका बीला विकल्प देगा 32 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? और ये आपका देखिए गुण संधि का उदाहरण होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 33 है, उत्तर देंगे 33 नंबर है। वीर के लिए सही प्रचालित शब्द की पंक्ति को चुनना है। वीर के लिए सही प्रचालित शब्द की पंक्ति को चुनना है, तो देखिए वीर का सही प्रचालित शब्द क्या हो जाए, तो देखिए वीर का प्रचार हो जाएगा सूर योद्धा बहादुर, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। वीर का सही प्रचार शब्द हो जाएगा सूर योद्धा बहादुर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 34 है, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाए, तो यहाँ पे देखेंगे तो राष्ट्र। राष्ट्र आपका कैसा शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द याद रखिएगा, ठीक है। इच्छा, रक्षा और योग्यता, ये सभी के सभी आपके स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 35 पे, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या क्या पूछा गया है? निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्दों को पहचानना है, ठीक है। यहाँ पे हमको विदेशी शब्दों को पहचानना है, तो देखिए निद्रा है, अचरज है, अलमारी है, चबूतरा है। तो अगर देखने जाएंगे साथियों, तो अलमारी, अलमारी आपका क्या हो जाएगा? विदेशी शब्द हो जाएगा। कहाँ का है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। 36 नंबर है, उस काल, उस काल मारे एक मिनट, उस काल मारे क्रोध के तपन कापन ने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा लाएंगे, ठीक है। उस काल मारो क्रोध के तपन कापने, तपन तन कापने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार लगा, जो आपका दिया गया है पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 37 नंबर उत्तर देगा वसंत तिलका छंद में कितने वर्ड वर्ड होते हैं, बताइए। वसंत तिलका छंद में कितने वर्ड होते हैं, इसका सही उत्तर क्या होता है? देखिए वसंत तिलका छंद की बात करें तो इसमें आपके 14 वर्ड होते हैं, जो आपका दिया गया है बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 38 है, समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, कौन सी बताइए। समानार्थी शब्द की जोड़ी एक नहीं है, कौन सी? तो देखिए निशा का निशाचर दिया गया है, तो निशा का अर्थ होता है रात, निशाचर का होता है राक्षस। तो आपका जो बी वाला दिया गया है आपका यहाँ पे समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं होगी। सुमन का पुष्प दिया गया है, समानार्थी शब्द। चरपाई का खटिया दिया गया है, समानार्थी। पाठशाला का विद्यालय दिया गया है, ये भी आपका समानार्थी शब्द है। लेकिन निशा का रात होता है, निशाचर का होता है राक्षस। तो यहाँ पे जो दिया गया है ये दोनों आपके अलग अलग हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन बढ़े, ध्यान से, आपका 39 है। चलिए, हमको पहला और छठा देखिए व्यवस्थित दिया गया है, य र ल व, ये बीच में के जो चार है इनको हमको व्यवस्थित करना है, ठीक है। क्या क्या दिया गया है पहले ये देखते हैं। समय को परखने वाला और समय की रंक के धन्याढ़, करोड़पति से भिखारी उपेक्षा करने वाला हो जाता है क्या? चलिए, इन सभी को हमको व्यवस्थित करना है, तो चलेंगे। समय को परखने वाला रंक से धन्याधड़, ठीक है। समय को परखने वाला रंक से धन्याधड़, जो आपका दिया गया ये आपका दूसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद आपका आएगा और समय की, समय को परखने वाला रंक से धन्याधड़ और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है, ठीक है। पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से आपका चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवे से वापस आपका छठे पे गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो र आया है, र के बाद आपका य आया है, य के बाद आपका व आया है, व के बाद आपका ल आया है, ठीक है। हमने बहुत से समय को परखने वाला रंक से धन्याधड़ और समय की उपेक्षा करने वाला जो है करोड़पति से भिखारी हो जाता है, ठीक है। मतलब समय को परखने वाला मतलब समय का सही तरीके से उपयोग करने वाला रंक यानी कि भिखारी से धन्य यानी कि करोड़पति, और समय की जो उपेक्षा करता है वो आपका करोड़पति से भिखारी हो जाता है, ठीक है। तो आपका सही मिलान मतलब सही आपका क्रम कौन सा? र य वो वाला जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 40 नंबर उत्तर देंगे। रिक्त स्थान दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करना, ठीक है।
डैश 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 दिया गया है। दृष्टि जो है राष्ट्रीयता का आधार है। तो आपका उत्तर है धर्मनिरपेक्ष, जो आपका दिया गया है यहाँ पे। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। निरपेक्ष जो है दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से, आपका 41 नंबर उत्तर देंगे सर। क्या पूछा गया है? बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प क्या बताइए। बिल्ली के गले में घंटी बांधना यानी कि अपने को संकट में डालना, जो आपका दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? बिल्ली के गले में घंटी बांधना यानी कि अपने को संकट में डालना, इसका सही अर्थ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिए, आपका 42 नंबर उत्तर देंगे। क्या पूछेगा? इनमें से कौन सी जो है राजस्थान की बोली नहीं है, ठीक है। मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती और मवाली, सॉरी मालवी। तो बुंदेली जो दिया गया यहाँ पे क्या हो जाएगा? राजस्थान की बोली नहीं होती, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी मारवाड़ी, मेवाती और मालवी आपकी तीन जो बोलियां हैं आपकी राजस्थान की बोली। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से। 43 में प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है? देखिए, प्रत्युत्तर के अगर सही संधि विच्छेद की बात करें तो प्रतिधन उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन 43 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है? और ये आपका देखिए यड़ संधि का उदाहरण होता है, याद रखिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 44 है। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा आ जाएगा? तो देखिए, मैंने की जगह पर मुझे होना चाहिए था, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपकी अशुद्धि हो जाएगी, ठीक है। मैंने की जगह पर मुझे होना चाहिए तो आपका सही हो जाता है ये, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से, 45 नंबर उत्तर देंगे। इंद्रवर्जा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितनी वर्ड होते थे? इंद्रवजा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ड होते हैं? 45 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 11, ठीक है। जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंद्र वर्जा छंद में देखिए 11 वर्ड होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और इंद्रवजा जो आपका देखिए वार्षिक छंद होता है। अगले क्वेश्चन बढ़े 46 नंबर है। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है बताइए। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसको याद करके रखिए। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 47 में उत्तर देंगे। इनमें से कौन सा शब्द आपका जो है गार प्रत्यय से बना शब्द थे? इनमें से कौन सा जो प्रत्यय है इनमें से कौन सा जो शब्द है साथियों गार प्रत्यय से बना हुआ शब्द है? तो देखिए, मददगार जो आपका दिया गया है बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। मददगार में जो आपका है गार प्रत्यय लगा है, तो जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। और जो आपका है या उर्दू या तो आगत प्रत्यय है, याद रखिए गार जो है आपका उर्दू या तो आगत प्रत्यय है, ठीक है। यहाँ पे जो दिया गया है, चलिए एबीसी हमका एक इंगित किया गया है। इसमें आपका एक अशुद्ध अंश है, अगर कोई त्रुटि नहीं मतलब कोई भी अशुद्ध नहीं होगा यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ तक में तो हमारा जो टी है इस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसको देश की एक न एक वस्तु से प्रेम हो जाता है। बताइए कहाँ पर त्रुटि है? अगर त्रुटि नहीं है तो हमारा जो दिया गया है डी और ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, जो मनुष्य राष्ट्रप्रेमी होता है उसे देश की प्रत्येक वस्तु से प्रेम हो जाता है। एक ना एक ने जो दिया गया यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रत्येक। तो जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया गया यहाँ पे आपकी त्रुटि हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 49 नंबर उत्तर है। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है बताइए। अथवा जो दिया गया है व्याकरण की दृष्टि से कैसा शब्द होता है? तो देखिए, अथवा जो शब्द है व्याकरण की दृष्टि से आपका अव्यय शब्द होता है, जो आपका दिया गया है, सॉरी अव्यय होता है, अन्वय नहीं अव्यय होता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन 49 पे आपका राइट है। अगले क्वेश्चन बढ़े देखेंगे 50वां नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का पूछा गया आपका। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सम्मिलित है बताइए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सम्मिलित है? 50 पे सही उत्तर का हो तो आपका उत्तर होगा स्वर संधि के। जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक सभी का क्लियर है? दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, वृत्तीय संधि, यड़ संधि व अयादी संधि, ये जो तीन मतलब एक दो तीन चार पांच संधियां जो हैं आपकी, पांचों की पांचों आपकी स्वर संधि के उदाहरण हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है? ये सभी स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की यहीं पे कंप्यूटर हिंदी का, आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, अच्छी लगे तो क्लास को लाइक है, चैनल पहले बता चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ है तो हमारे टेलीग्राम का चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लियो, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और आपको अगर कोई डाउट हो तो हम इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पे आपका जो डाउट है वो पूछ सकते हैं, तो वीडियो को कमेंट में अपना कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।